तो कुदरत का कहर ऐसा कि आम लोगों के सामने खतरनाक परिस्थितियां खड़ी हो गई। अमरनाथ यात्रा की अगर बात करें तो अमरनाथ यात्रा पर भी कुदरत कहर बनकर टूटी। शुक्रवार को बादल फटने से ऐसा सैलाब आया कि हजारों श्रद्धालुओं की जिंदगी पर संकट आ गया। हादसे के बाद की तस्वीरें हिला देने वाली हैं। हादसे के बाद यात्रा को रोकना पड़ा। अब तक 16 श्रद्धालुओं की जान जा चुकी है। वहीं कई श्रद्धालु अभी भी लापता है। राहत टीमें लगातार रेस्क्यू का काम कर रही हैं। निकलो। अमरनाथ गुफा के पास शुक्रवार शाम को क्लाउड बर्स्ट और फ्लैश फ्लड्स के बाद जो तबाही मची है उससे निपटने के लिए अब मुख्य तौर से जो कंट्रोल रूम और रेस्क्यू रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाया गया है वो बालटाल में जो 16 लोग हैं उनको धीरे धीरे करके बालटाल से श्रीनगर यहाँ पर लाया जा रहा है और उसके बाद इनको इनके राज्यों में भेजा जाएगा। अमरनाथ में बादल फटने से अचानक आए सैलाब ने सब कुछ बदल दिया। जयकारों का उद्घोष चीख पुकार में बदल गई। किसी को संभलने का मौका नहीं मिला, लेकिन सेना और सुरक्षा बलों की मुस्तैदी से तबाही को जरूर कम किया गया। घायल श्रद्धालुओं को फौरन अस्पताल पहुंचाया गया। सेना के हेलीकॉप्टरों से इलाज के लिए भेजा गया। मेडिकल टीम ने नीलगला हेलीपैड कंट्रोल रूम तैयार किया। शुक्रवार शाम को अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने के बाद फ्लैश फ्लड में क्षति पहुंचे लोगों के रेस्क्यू के लिए अब ये कंट्रोल रूम यहाँ बालटाल के पास जो है नीलगरा में बनाया गया है। ये नीलगरा का हेलीपैड है जहाँ से निजी विमान जो हेलीकॉप्टर्स हैं या फिर सेना के हेलीकॉप्टर हैं वो उड़ते हैं, लेकिन अब पूरी तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए सेना ने इसी जगह को जो है कंट्रोल रूम बनाया है जहाँ पर सभी घायलों को लाया जा रहा है और यहाँ से फिर एम्बुलेंसेज के जरिए जहाँ पर सेना की एम्बुलेंस भी लगी हुई हैं उनके जरिए जो है अलग अलग अस्पतालों तक पहुँचाया जा रहा है। फिलहाल यहाँ पर पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो साझा तौर पर एनडीआरएफ और जितनी भी सुरक्षा एजेंसियां हैं सेना की अगुवाई में चलाया जा रहा है। अमरनाथ में आई आपदा में मारे गए 16 लोगों के शवों को सेना ने हेलीकॉप्टरों से बालटाल पहुंचाया है। बादल फटने के बाद 16 लोगों की मौत हो गई। ऐसे में जो 16 लोग हैं उनको धीरे धीरे करके बालटाल से श्रीनगर यहाँ पर लाया जा रहा है और उसके बाद इनको इनके राज्यों में भेजा जाएगा। यहाँ आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो बीएसएफ के जवान हैं वो MI-17 हेलीकॉप्टर के जरिए ये जो डेड बॉडीज हैं उनको लेकर के धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। दरअसल कल जिस तरीके से बादल फटा और उसके बाद अफरा तफरी का माहौल वहां पर हो गया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी मिसिंग हैं, उनको ढूंढा जा रहा है। साथ ही 48 के आसपास लोग घायल हैं ये बताया जा रहा है। कुछ लोगों का आइडेंटिफिकेशन अभी तक नहीं हो पाया है और कुछ लोगों का आइडेंटिफिकेशन हुआ है जिसमें ये पता चला है कि ये लोग दिल्ली के रहने वाले हैं, साथ ही कुछ लोग राजस्थान के रहने वाले हैं। इन लोगों को श्रीनगर से उनके राज्यों तक भेजा जाएगा। अमरनाथ में चल रहे सेना, एनडीआरएफ, बीएसएफ और आईटीबीपी के जवान जिंदगियां बचाने के मिशन में लगे। हादसे में घायल हुए 45 लोगों का बेस अस्पतालों में इलाज चल रहा है। ये जवान पिछले 40 घंटों से डटे हुए हैं। लापता लोगों की अब भी तलाश जारी है। 15,000 श्रद्धालुओं को भी सुरक्षित इलाकों में पहुंचाया जा रहा है। कश्मीर से जितेंद्र बहादुर के साथ अमरनाथ से अशरफ वाणी, आज तक। और बालटाल के रास्ते में मेरे सहयोगी जितेंद्र बहादुर सिंह इस वक्त मौजूद हैं। सीधा आपको उनके पास लिए चलते हैं और उनसे जानते हैं कि ताजा हाल कैसे हैं। बेहद उत्साह और जोश के साथ श्रद्धालु अमरनाथ यात्रा के लिए निकले, लेकिन कुदरत कहर बनकर टूटी है। हमारे देवदूत लगातार कोशिश कर रहे हैं बचाव काम को आगे बढ़ाने की, लेकिन यकीनन जितेंद्र चुनौतियां बहुत होंगी।
बिल्कुल मलिका, चुनौतियां बहुत हैं। आज भी अगर देखा जाए तो मौसम खराब है, चाहे श्रीनगर से बालटाल के रूट की तरफ का हो या फिर अमरनाथ गुफा के आसपास का जगह हो, वहां पर भी मौसम इस वक्त खराब है। आपको बता दें कि कल शाम को एलजी ने एक बड़ी बैठक की थी जिसमें सभी एजेंसियां शामिल थीं और इस बैठक के बाद एक तरीके का निर्णय लिया गया और जिसमें कहा गया कि जितनी भी एजेंसियां हैं वो कोऑर्डिनेटेड वे में काम करेंगी। अभी भी जो अमरनाथ यात्रा है उसको आज के लिए सस्पेंड किया गया है। आज शाम को एक 6 बजे के आसपास एलजी की बैठक होगी जिसमें एनडीआरएफ, बीएसएफ, सीआरपीएफ और दूसरी एजेंसियां शामिल होंगी। उसके बाद यह तय किया जाएगा कि कल से अमरनाथ यात्रा शुरू की जाए या नहीं। लेकिन आपको बता दें कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसमें मौसम खराब होने की वजह से काफी दिक्कतें भी हो रही हैं। वहां पर जो डेब्रीज हैं उसके लिए ये व्यवस्था की गई है कि एयरफोर्स का चिनूक हेलीकॉप्टर आएगा जो कि एक छोटी जेसीबी लेकर के वहां पर पहुंचेगा और उस डेब्रीज में जो लोग दबे हुए हैं, जिन लोगों के मिसिंग होने की आशंका जताई जा रही है, उन लोगों को निकालने की कोशिश की जाएगी। तो इस तरीके की तैयारी इस वक्त की जा रही है। साथ ही यह भी बताया गया है कि जो अमरनाथ गुफा के ऊपर का एरिया है वहां पर एयर रेकी की जाएगी जिसमें एयरफोर्स, एनडीआरएफ और उसके जो सीनियर अधिकारी और टेक्निकल टीम मौजूद रहेगी। एयर रेकी करके ये जानने की कोशिश की जाएगी कि वहां कहीं ज्यादा जल जमाव या फिर कोई झील जैसी स्थिति तो नहीं बनी हुई है। इस बात को की रिपोर्ट तैयार की जाएगी और उसके बाद ही अमरनाथ यात्रा को शुरू करने की तैयारी की जाएगी और इसके लिए बाकायदे आज शाम को एक बड़ी बैठक एलजी के द्वारा की जाएगी और उस बैठक के बाद ही निर्णय किया जाएगा कि सोमवार से अमरनाथ यात्रा को शुरू किया जाए या नहीं।